जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमियों। वंस अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ चंद वाक्यों के साथ, शब्दों के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर आ गया हूँ। तो आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ कि हमारे सभी देशवासी, हमारे सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी अच्छे से होंगे और आप लोगों की दुआओं से, आशीर्वाद से मैं भी अच्छा हूँ, जो आपके सामने कुछ अच्छे अच्छे शब्द और कुछ थोड़ी ज्ञान की बातें लेकर हाजिर आ गया हूँ। आज कुछ ख़ास बातें जो कामयाबी की है वो आपसे मैं फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ। बहुत तलाश करता हूँ मैं दरवाजे से बाहर, लेकिन मेरी तलाश मेरे घर के अंदर ही दिखाई देती है। बोला कि कामयाबी खुद हमारे भीतर होती है, सक्सेस खुद हमारे अंदर होती है। आपकी कामयाबी की कसौटी आपके भीतर छुपी हुई है। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमियों, तो आपकी कामयाबी की कसौटी आपके भीतर ही छुपी हुई है। बस ढूंढ निकालने की देरी है। बस थोड़ी सी ज़हन को जो है एक्टिव रखने की ज़रूरत है। तलाश जो अपने भीतर करता है, तलाश जो अपने भीतर करता है, जो तलाश अपने अंदर करता है, उसे बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सारा सिस्टम आपके ब्रेन से है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी कहा कि जितने आपके सिस्टम हैं वो सब आपके ब्रेन से हैंडल होते हैं, और जितनी खूबी और कमी जो है वो हमारे अंदर है, और हम अपने अंदर से ही गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग सफल नहीं हैं। असफलता का कारण कोई दूसरा नहीं है जो हमें कोई आकर डुबा रहा है, हम खुद से डूबते चले जा रहे हैं। तो आइए हम लोग अपने अंदर तलाश करें कहाँ से सिस्टम में गड़बड़ है। और इत्तेफाक एक संजोग की बात है कि एक बिलियनर से सवाल पूछा गया कि अगर सारी प्रॉपर्टी आपकी फेल हो जाए, सारा सिस्टम आपका ख़त्म हो जाए और कुछ भी आपके पास न बचे और आप दिवालिया हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? बिलियनर मुस्कुराए और उन्होंने मुस्कुराते हुए एक प्यारा सा जवाब दिया, बेसिकली जवाब दिया कि मैं फिर से सड़क पर आ जाऊंगा, और उसी सड़क पर आ जाऊंगा जहां से मैंने शुरुआत की थी, एक दूध बेचने की, एक पेपर बेचने की, एक चिनिया बादाम बेचने की। मैं वहीं से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि शाखाएं जो इतनी सुंदर हैं और उस पे फल जो इतने लगे हैं, ये सभी का कारण उसकी जड़ है। अगर एक पौधे की, पेड़ की जड़ मजबूत है और जड़ में पोषण मिल रहा है, तो उसके फल अच्छे होंगे, उसकी शाखाएं, ब्रांच, डालियां अच्छी होंगी, उसमें फूल अच्छे खिलेंगे। कहा गया है कि गन्ने के अंदर, आप गौर किए कि गन्ने के जूस में मिठास है लेकिन गन्ने में फल नहीं है। चंदन की लकड़ी में खुशबू है लेकिन चंदन में फूल नहीं है। सोचने वाली चीज़ है कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मालिक ने समथिंग डिफरेंट बनाया। फूलों में खुशबू है लेकिन फूलों में लकड़ियां नहीं होती। तो हर चीज़ का कुछ न कुछ कारण है, कुछ न कुछ वजह है, और बग़ैर वजह के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप बग़ैर वजह के इस दुनिया में नहीं आए, आपको आने का कुछ न कुछ कारण है। तो बिलियनर ने यही आसानी से सरल शब्दों में उत्तर दिया कि मैं फिर से वहीं स्टार्ट करूंगा जहां से मैंने शुरू किया था। आई डोंट हैव ए केयर एंड आई डोंट हैव ए कन्फ्यूज़न, आई हैव ए डेयर।
मेरे पास कोई कन्फ्यूज़न और दुविधा होगी नहीं, लेकिन मेरे अंदर डेयर है और मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं फिर से रीस्टार्ट करूँगा और आशा करता हूँ कि एक दिन फिर उसी ऊंचाई को छूकर आई शेल कन्वर्ट इनटू बिलियनर, और मैं फिर से बिलियनर बन जाऊँगा। सोचिए कैसी सोच है। एक दुकान खोलने के बाद अगर आप उस दुकान को बंद कर देते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आप फिर दूसरी दुकान, वैसी ही दुकान आप नहीं खोलेंगे। यही कमी हम लोगों में है और उन बिलियनरों में है ना, उन करोड़पति में यही खूबी है और हम में यही कमी है कि हम लोग फिर से रीस्टार्ट नहीं करते, फिर हम लोग डर जाते हैं। और हमारे देश में एक मुहावरा भी है कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक कर पीता है। तो क्या फिर वो दूध नहीं पिएगा? तो आप ये बताइए कि दूध जैसी नेमत को जल जाने के डर से वो दूध पीना छोड़ देगा? अगर छोड़ देगा तो कंप्लीट फूड का मज़ा उसको कहाँ मिलेगा? ठीक है, तो डू नॉट फेयर, ऑलवेज डेयर। डरो मत, हमेशा हिम्मत से काम लो। कोशिश करो कि जीत जाओ, और घबरा करके कोई जीतता नहीं है, हिम्मत से बाजी जीती जाती है। ऐसे भी आपको पता है कि मैगेलन ने भी जहाँ से शुरू किया था फिर वहीं पहुँच गए। अब वही आज जो ट्रैवलिंग उन्होंने स्टार्ट की थी, समुद्री यात्रा की, वो भी लगातार जो है समुद्र में चलते रहे, है ना, और चलते चलते फिर उसी जगह पे पहुँचे जहाँ से मैगेलन ने स्टार्ट किया था। एट लास्ट ही प्रूव्ड द अर्थ इज़ राउंड, और अंत में मैगेलन ने प्रूव कर दिया कि पृथ्वी गोल है। तो जहाँ से आप चले थे वहीं आप आकर के पहुँच गए। इससे पता चला कि दुनिया गोल है। आइए एक छोटी सी स्टोरी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की सुना दी जाए। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे और ब्रेड हॉग बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन एक ऐसी खतरनाक गेंद ब्रेड हॉग ने डाली जिससे सचिन तेंदुलकर आउट हो गए। और जब आउट हो गए तो सचिन के अंदर एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मैं कैसे आउट हो गया, कहाँ से मुझ में कमी रही। और ब्रेड हॉग से जो है एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ कह करके गेंद मांगी और गेंद पे लिख दिया कि दिस डे विल नॉट टू बी रिटर्न इन योर लाइफ। ये दिन आपकी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। ब्रेड हॉग के गेंद पे लिख दिया कि ये दिन आपकी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। मीन्स यू कांट मेक मी आउट नेक्स्ट टाइम। आप मुझे दोबारा आउट नहीं कर सकेंगे। ये सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा चैलेंज एक बैट्समैन किसी बॉलर को देकर क्या सो गया होगा? क्या सो जाने से उनकी ये ललकार और चैलेंज पूरी हो सकती है? नहीं। वो हर एंगल, वो हर एक्शन जिससे कि एक बैट्समैन बॉलर के ज़रिए आउट होता है, वो सभी प्रकार की प्रैक्टिस सचिन ने की होगी, मास्टर ब्लास्टर ने की होगी, कि जिससे फिर दोबारा ब्रेड हॉग अपने सपने को पूरा न कर सके। और कितनी कड़ी मेहनत की होगी, कितना नेट पे उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, और उन्होंने ये सोच करके लिखा होगा कि आई शेल नॉट टू बी फेल्यूर इन फ्रंट ऑफ ब्रेड हॉग इन माई लाइफ साइकिल। और मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी ब्रेड हॉग के ज़रिए कभी आउट नहीं होऊंगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अपना ऑटोग्राफ भी उस पर लिखा और चैलेंज भी लिखा। क्या लिखा कि यू विल नॉट टू बी मेक मी फूल एंड कन्फ्यूज टू आउट बाय योर बॉल। तुम मुझे दुविधा में डालकर फिर कभी आउट नहीं कर सकते। और दिस डे विल नॉट टू बी रिटर्न। और ये दिन कभी वापस आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा ब्रेड हॉग। तो मीन्स यू कांट मेक मी कन्फ्यूज अक्सर, और यू कांट मेक मी सेंड टू पवेलियन। और आप मुझे पवेलियन नहीं पहुंचा सकते। पवेलियन मीन्स सजा हुआ घर होता है, जो सजावट वाला घर होता है खिलाड़ियों के लिए, ग्राउंड के बाहर होता है। खिलाड़ी जब आउट होते हैं तो वो सजे हुए घर में जाकर के रेस्ट करते हैं। क्या इतना बड़ा चैलेंज आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मेहनत में कमी है, आपकी प्रैक्टिस में कमी है, आपकी सोच में कमी है, आपके अंदर धैर्य नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। दो ज़रा सी बात पे आप पीछे हट जाते हैं।
एक गेंद को देखकर आप घबरा से जाते हैं। तो क्या आप ऐसे चैलेंज फेस कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं, बट यू डोंट हैव ए डेयर। सिर्फ इसमें हिम्मत की ज़रूरत है, सिर्फ इसमें थोड़ा ज़ोर लगाने की ज़रूरत है, सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो सभी गुण का अभ्यास करना ज़रूरी है। वो हर एक्शन, अगर आप एक राइटर बन रहे हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग आपको आनी चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ टैलेंट होना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप शॉपकीपर हैं तो डिफरेंट सेलिंग स्टाइल होना चाहिए कि हाउ टू सेल आपको सीखना चाहिए, हाउ टू मेक लर्न सीखना चाहिए। आप टीचर हैं तो सबसे पहले हाउ टू मेक अट्रैक्ट योर स्टूडेंट चाहिए। क्लास में जाने के बाद सबसे पहले बच्चों को आप अपनी ओर आकृष्ट करें, बच्चों को मोटिवेट करें, इसके बाद आप क्लास में टीचर जाएं। शिक्षकों से मेरा अनुरोध है, और बार बार मैं शिक्षक की ही बात करता हूं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और लगातार 20 से 22 साल और अभी भी कार्यरत हूं, और बच्चों को कुछ जो थोड़ा ज्ञान मैं देता आ रहा हूं। तो इसलिए कहना है कि बच्चों को सबसे पहले अपनी ओर आकृष्ट करें, अपनी ओर खींचें और उनको बताएं, उनको थोड़ा सा मुस्कुराएं और उनको लगे कि ये अच्छे टीचर आए हैं और कुछ न कुछ हमें ज्ञान देंगे, ताकि बच्चे पूरा ध्यान से आपकी बातों को सुनें, आपके पढ़ाए हुए शब्दों को सेव करें। इसी से बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा। तो मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यार खान, चरका कला, चतरा, झारखंड से। और रिक्वेस्ट यही है कि जो थोड़ा मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको उपयोगी लगे और कुछ दिल को छू रहा है और कुछ सक्सेस की बातें करता हूँ, तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, सी यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।